बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उद्धव ने पूछा कि भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति कलयुग के दोषों से मुक्ति पा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, केवल सत्संग के द्वारा प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। संतों का संग ऐसा है, गंगा जी केवल पापों का नाश करती है, चंद्रमा केवल ताप का नाश करता है, कलप वृक्ष केवल दरिद्रता का नाश करता है, परंतु संतों का संग पाप ताप संताप तीनों का नाश कर देता है। जो सत्संग करते हैं उनके सभी प्रकार के कष्ट जल करके भस्म हो जाते हैं। सत्संग की महिमा परंपार है। वैशंपायन ऋषि के वचन सुनकर के राजा जनमेजय ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रह्म ज्ञान में आगे क्या बतलाया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, एक घड़ी आदि में पुण्य आए, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। प्राणी को जो सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसके साथ में कल क्राय में, इस कलयुग में मनुष्य जो है, यदा माया नृतम तंद्रा निंद्रा हिंसा विषादिनम शोको मोह भयम दैन्यः सकलिस्तामसि स्मृतः। मनुष्य भागहीन मंदहीन मति क्रोधी पापी धनहीन बोर खाने वाले गृहस्थी भिकमंगे हो जाएंगे, सन्यासी धन संपन्न होंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव होगा। जो सन्यासी यथार्थ बात से रहेंगे, गृहस्थियों को मात कर देंगे। प्राणी अपने साली और साली को ज्यादा महत्व देगा, भाई बहनों को महत्व इतना नहीं देगा। इस कलयुग में हे उद्धव, प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह केवल ससुराल पक्ष की ली जाएगी। शूद्र तपस्वी वेश धारण कर लेंगे, उच्चासन पर बैठकर धर्मोपदेश देंगे। शूद्र शब्द किसको कहा गया है? हमारे ग्रंथों के अनुसार शूद्र से कहा जाता है, जाति से नहीं, कर्म से। जिसने नीच कर्म किए हों, जो नीच कर्म करता है उसी को शूद्र कहा जाता है। कर्मों से इंसान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस फल बोया तस फल चाका। अगर ब्राह्मण होकर के भी शराब पीता है, वेश्यागमन करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, वो शूद्र है। अगर शूद्र कुल में जन्म लेकर के पूजा पाठ करता है, मस्तक पर चंदन धारण करता है, गले में तुलसी की माला होती है, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण है, कर्म प्रधान है। इस कलयुग में लोग अपने माता पिता को त्याग करके उनसे अलग रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे। बस कौड़ियों के लिए मनुष्य अपने पुत्र भाइयों को मार डालेंगे, दूसरों को निरपराध मारेंगे, क्रोध विष में आकर के स्वयं भी अपने प्राण त्याग देंगे। हीन वर्ण के होकर के उच्च वर्ण से पैर पुजाएंगे, निश्चित नरक की उन्हें प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से प्राणी केवल ऐसे दान करेंगे, सुपात्र को दान नहीं करेंगे, कुपात्र को दान करेंगे। प्राणी जो केवल जहां दिखावा होता है, जहां पर दिखता है कि मेरी प्रशंसा होगी, वाह वाह ही होगी, केवल वहीं पर दान करता है। ऐसे प्राणी अपना दीन भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए कभी भी कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। कथा श्रवण करके दान अवश्य देना चाहिए। जिससे आप कथा श्रवण कर रहे हैं उसका कभी गुरु दक्षिणा नहीं रखनी चाहिए। जैसे आपने हरिवंश पुराण कथा श्रवण करी, उसके बाद में यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धा के अनुसार, अपनी जो शक्ति है सामर्थ्य के अनुसार भेंट अवश्य करें। इस प्रकार से प्राणी जो है
ब्राह्मणों का धन हरण करेंगे, सच्चे संत ब्राह्मण को दान नहीं करेंगे। ऐसा कलयुग का प्रभाव होगा। परंतु इस कलयुग में केवल भगवान का नाम, कलौ केशव कीर्तनाथ, सत्संग और भगवान का नाम जपी प्राणी का उद्धार कर देगा। हे उद्धव, कलयुग में जो है ना प्राणी को तप करने की आवश्यकता है, ना साधना करने की आवश्यकता है। केवल परमात्मा के भजन मात्र से, कीर्तन और कथा श्रवण करने मात्र से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कली के अंदर ऐसे गुण भी हैं। पृथ्वी जो है बीज रहित हो जाती है, लोग नीच कर्म करते हैं, राजा भी धर्म कर्म से हीन हो जाते हैं, ब्राह्मण कुमार गामी हो जाते हैं, पत्नी अपनी स्वामी का विरोध करके परपुरुषों से प्रेम करेगी। ऐसा ये कलयुग होगा। कलयुग में प्राणी की आयु अल्पायु हो जाएगी। ऐसी बचपन से ही प्राणी जो है बीमारियों से, रोगों से ग्रसित होगा। प्राणी के अंदर अनेक प्रकार से दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, द्वेष करना, सारे निष्कृत कर्म प्रवेश करेंगे। इसके साथ में प्राणी को दुर्घटना, अनेक प्रकार के दुर्भिक्ष महामारियों से प्रेरित हो जाएंगे। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, हमने तुम्हें कलयुग के दोष बताए। ब्रह्मा जी का जो होता है सहस्त्र युग, जैसे 4000 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी कल्प कहते हैं 14 मनु बीत चुके हैं। एक मनु का काल 71 चतुर्युग, 2 से 88 युग एक मनु राज्य करता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। 2 से 88 युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी का 4000 युग का एक दिन होता है, 4000 युग की रात होती है। इसके साथ में ब्रह्मा जी की जब दिन समाप्त होता है, रात्रि प्रारंभ होती है, उस समय प्रलय हो जाती है, सृष्टि सब नष्ट होती है। उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। एक प्राकृतिक प्रलय जो आती रहती है और एक आंतरिक प्रलय, जो प्रलय ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है, वो प्रलय होती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। इस प्रकार से जब प्रलय का समय आता है, उस समय पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती। फिर 12 सूर्य 100 वर्ष तक, एक सूर्य का कितना तेज होता है, 12 सूर्य आकर के एक साथ पृथ्वी पर तपते हैं। प्राणी जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होती है, जिसमें संपूर्ण तीनों लोग जल में मगन हो जाते हैं। एक भीषण महासागर दृश्य उपस्थित हो जाता है। पृथ्वी जल में, जल सहित रस में, रूप सहित तेज, वायु, आकाश सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसे अप्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रकार से हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जब साधक ज्ञान रूपी खड़ग से आत्मा का आवरक बंधनकारी मिथ्याभूत अहंकार को काट करके परमात्मा के शन में जाता है, तभी मुक्ति मिलती है। अन्यथा वो इसी संसार में भटकता रहता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण उस प्राणी को घेरे रहते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए केवल सत्संग करना चाहिए। कलौ केशव, जब भी समय निकले, समय निकाल करके भगवान का कीर्तन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा श्रवण करो और सत्संग श्रवण करना चाहिए। सत्संग श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संग की महिमा अनंत है। सत्संग की महिमा, जैसे देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्संग की कथा गाई है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया था कि हे परीक्षित, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ था। धुंधकारी को भी मोक्ष भगवान की भागवत कथा से हुआ था। धुंधकारी को भागवत कथा श्रवण कराई थी। राजा जन्मेजय ने पूछा कि गुरुजी, मेरे पूर्वजों ने भागवत कथा किस प्रकार से श्रवण करी? कृपा करके उस अध्याय का भी इस आप जो हरिवंश पुराण के साथ में वर्णन कर दें, क्योंकि जब तक भागवत की कथा का पहला भाग नहीं आता, तब तक प्राणी की
हरिवंश पुराण की कथा अधूरी रह जाती है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केशव कीर्तना। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सभी प्रकार के कष्टों को भी दूर करने वाली है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन अब हम तुमसे श्रीमद् भागवत महापुराण के एक खंड का सारांश वर्णन करते हैं। भक्तों, ये बीच में हरिवंश पुराण के अंदर ही, क्यों हरिवंश पुराण जो है महाभारत का ही पर्व है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब हम वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय को बता रहे हैं और हम सुखदेव जी की, राजा परीक्षित की 7वीं श्रीमद् भागवत महापुराण की सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, उसे आप सेवन करें। ये सारांश रूप आप सेवन करें। बोले हरिवंश महापुराण की जय।